नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज शो और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। हालांकि आज का ये एपिसोड शूट होना नहीं था, लेकिन खबर कुछ ऐसी आई जिस पर हमें बातचीत करना पड़ रहा है। खबर बहुत संवेदनशील है, खबर बहुत गंभीर है और खबर बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे भारत के सौहार्द पर पड़ता है, भारत के सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है और भारत में रह रहे हर उस इंसान पे पड़ता है जो भारत की सांस्कृतिक संपन्नता, सांस्कृतिक विविधता और हमारी एकजुटता से प्रेम करते हैं। अभी मामला क्या है? मामला है राजस्थान के कोटा शहर से, जिसे आप कोटा कन्वर्जन केस भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें तकरीबन कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट्स का दावा यह है कि 40,000 अश्लील वीडियोस हैं और ये अश्लील वीडियोस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के वुमेन्स के हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी की, यानी कि 40,000 हिंदू औरतों के अश्लील वीडियोस इस टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल किए जा रहे हैं, जो इसी ग्रुप के मेंबर्स द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, इसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो क्या है और ये क्यों एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता हुआ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आई विल गो टू माय कलीग साक्षी। शी विल एक्सप्लेन यू द एंटायर इशू की ये जो मुद्दा जब से सोशल मीडिया पे आया है, जो इतना गरमाया हुआ है इस वक्त, आखिर वो पूरा मुद्दा क्या है। साक्षी, प्लीज़ एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि आखिर ये पूरा इशू है क्या। ये पूरा मामला कोटा राजस्थान से शुरू हुआ है, जहां पर बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट ने एफआईआर लॉन्च की कि टेलीग्राम के ज़रिए एक कथित ग्रुप चलाया जा रहा है जिसमें हिंदू लेडीज़ को दोस्ती करके या प्यार का बहकावा देके फंसाया जाए, जिसके बाद उनकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को यूज़ करा जाए, धर्म परिवर्तन करा जाए। इसमें एक आदमी सामने आया है जिसके लिए एफआईआर की गई, उसका नाम मनीष शर्मा है। लेकिन आपको बता दूँ, वो जो अकाउंट चला रहा था सोशल मीडिया पर, वो मुइन खान के नाम से चला रहा था और उसके पास से जांच के दौरान 40,000 से भी ज़्यादा अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके पास से बरामद हुई है। अब इस पूरे केस में अगर 1% भी सच्चाई है, क्योंकि पुलिस अभी तक पूरी तरह किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अगर इस पूरे केस में 1% की भी सच्चाई है तो यहाँ पर एक कौम डायरेक्टली एक कौम पर उंगली उठाई जा रही है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके आगे और हिंदू, हम यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन बताया जा रहा है। तो हम अपने देश में कैसे सेफ रखें जब बाहर के देश से कनेक्शन होके यहाँ हिंदू लोग ही अपने औरतों को सेफ नहीं रख पा रहे। बहुत चिंता और गंभीर विषय है ये। मैं आदि के पास जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं थोड़े से एक आध और फैक्ट्स ऐड करते जाऊं। इस ग्रुप में बहुत से ऐसे चैट्स वायरल हुए हैं और कथित तौर पर इस पूरे ग्रुप का जो कोऑर्डिनेशन है, जो संचालन है, वो पाकिस्तान से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पठान साहब नाम का कोई एक शख्स है जो इस ग्रुप में लोगों को मैसेजेस भेजता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कैसे औरतों को फंसाना है, किन तरीके की औरतों को फंसाना है, क्या करना है। इन तमाम पहलुओं पर हम आगे इस चर्चा में आएंगे। मैं कुछ जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं मैं उन्हें पढ़ूंगा भी, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दूं। उससे पहले आदि, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए, बहुत सारे तथ्यों पर मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में, कहाँ क्या है नहीं है, पुलिस की क्या बात है उसको अभी नज़रअंदाज करते हैं। मुद्दे पर आते हैं। एक मुस्लिम नाम का लड़का है जिसका गिरफ्तार किया गया है। वो हिंदू बनकर ये सब घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। अब देखिए, मामला ऐसा है ना कि यहाँ पर 400 महिलाएं नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 4500 नहीं, यहाँ पर मामला 45,000 हिंदू महिलाओं का है। ये आंकड़ा 1-2 पे नहीं है। और मैं बहुत सारे ऐसे ऑडियो सुन रहा था और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री अभी मैं देख रहा था जहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर रेट फिक्स हो रहे हैं। रेट फिक्स कैसे हो रहे हैं? जैसे कि कोई हिंदू में भी जो ब्राह्मण है
उसको अगर आप उसका धर्म परिवर्तन कीजिएगा, उसके साथ गलत काम कीजिएगा, और अगर आप उसके साथ जब शारीरिक संबंध कर रहे होते हैं, उस टाइम जब आप उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, उस टाइम मंगलसूत्र और जो सिंदूर है वो भी दिखना चाहिए। ताकि सोचिए, आप मानसिकता सोचिए, एक दो देश भारत और पाकिस्तान सेम टाइम पे आज़ाद होता है, एक देश हमारा भारत कहाँ पहुँच चुका है और एक क्या गंदी राजनीति कर रहा है। कोई महिला के साथ, एक तो आप हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा करें, और आपका मोटो तो देखिए कि उसका जो उसके पति से, जो उसके सुहाग से, जो उसके धर्म से जुड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि उसका मंगलसूत्र दिखाना जरूरी है, सिंदूर दिखाना जरूरी है। ये मानसिकता देखिए आप। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार को और इस शांतिपूर्व देश में कि यहाँ पर रहकर जो मुसलमान जो यहाँ पर रहते हैं, जो इस तरीके के जलाशय में फंसते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों नहीं कहा जाता है, आप सोच कर देखिए, आप पाकिस्तान जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। उस देश की आप हालत देखिए और आप इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। प्रमोद जी, आप खुद सोच कर देखिए कि ये आंकड़ा 45,000 है और ये बस सामने आया है, और मेरा ये मानना है कि ये आंकड़ा यहीं पर रुकेगा नहीं। जो चीज़ सामने आया है वो 45,000 तो आप ये सोच कर देखिए कि ये ओरिजिनल में ये कितना बड़ा रैकेट है और क्या इस समाज में क्या हो रहा है। आंकड़ों पर भी हम नहीं जाएंगे। आंकड़े 4,000 हो, 5,000 हो, 45,000 हो, 40,000 हो, या एक भी आंकड़ा हो, द प्रॉब्लम हेयर इज नॉट द नंबर, द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट। महिलाएं किसी भी समुदाय की हों, महिलाएं और उनकी डिग्निटी सर्वोपरि होनी चाहिए। ये कौन सी मानसिकता है जो आपको इस तरीके के कुकृत्य को करने की इजाज़त देता है? मैं आगे इस चर्चा में मैं कुछ चैट्स पढ़ूंगा जो बहुत डिस्गस्टिंग है, आई नो। मैं आपको कुछ और हैरान करने वाले तथ्य बताऊंगा। उससे पहले आई विल टॉक टू सौहार्द। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, क्या चलता है दिमाग में? पहला थॉट क्या आता है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? आज के ज़माने में भी इस प्रकार की एक विकृत मानसिकता लोगों में क्यों है? ये मानसिकता आखिर आ कहाँ से रही है? कि मशहूर अफरीदी बड़े शानदार शायर हैं, उन्होंने लिखा था कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आपको बताऊं कि ये अभी मैं देख रहा था, ये जो मामला है कोटा वाला, और उसमें मैं यही पढ़ रहा था कि सनातनियों की नीलामी, इंटरलव जोन, आज ये तमाम इस तरीके के नाम से ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें टारगेट किया गया है ख़ास तौर पे भारत में हिंदू समाज की महिलाओं को, बहन बेटियों को। अब ये कौन लोग हो सकते हैं आप सोचिए। अभी इस पे हम लोग बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये इससे एकदम हट करके है। आप समझिए, इसी देश में अगर हम मतलब मुस्लिम और हिंदू बहन बेटियों में कभी फ़र्क नहीं करते। आपको ये भारत की संस्कृति सभ्यता है कि यहाँ पे एक माहौल में रहने वाले मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आप कभी वो चीज़ें क्यों नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं? एक तरफा ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए पाकिस्तान से लिंक बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान से लिंक बताया जा रहा है, अभी हम कुछ बोलते हैं तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कि बहुत से अच्छे लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, ये वहाँ पे जो पाकिस्तान पे लोग बैठे हैं उनको ये चीज़ कभी रास नहीं आ रही है कि अगर भारत का मुसलमान और हिंदू अगर एकाग्रता में रह जाएगा, तब क्या कहते हैं, ये देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बहुत तरक्की कर लेगा। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमें करते रहना है कि उनके बीच में फूट हम डालते रहें और ऐसा माहौल बनता रहे, ऐसा वातावरण बनता रहे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से उस नज़रिए से देखा जाए। इस तरीके के ग्रुप बनना, उनके नाम देना, सनातनियों का तमाम क्या था ग्रुप का नाम, सनातनियों की नीलामी, और उसके बाद क्या कहते हैं हिंदू बहन बेटियों को, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि अगर उनके साथ गलत गंदा काम कर रहे हैं तो उनके मंगलसूत्र दिखने चाहिए, उनके सिंदूर दिखने चाहिए, और उसके बाद उनसे वो चीज़ें निकलवाना है कि मतलब कि हिंदू धर्म जो है बहुत गंदा धर्म है, उसकी बुराई करवाना है और अश्लील बातें करनी है। ख़ास तौर पे हम नाबालिग लड़कियों को आपको फंसाना है और नाबालिग लड़कियों को फंसा करके गुमराह करना है, उनको बरगलाना है। अभी इसी पे अगर मैं कहता हूँ कि जब केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती हैं, कश्मीर फाइल बनती हैं, तो लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है। अब वो लोग कहाँ गए हैं कि जो प्रोपेगेंडा इसको कहते थे, अभी धुरंधर बनी उसको भी कहते हैं। ये चीज़ें उनको क्यों नहीं दिखती हैं? ये जो लोग बोलने वाले हैं इनको ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं? इन चीज़ों पर वो क्यों नहीं बोल सकते हैं? तब उनको प्रोपेगेंडा लगेगा सारी चीज़ें।
ये बहुत मतलब कि बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मामला है। आप समझिए टाटा कंसल्टेंसी वाला मामला आया, 300 लड़कियां, सारी लड़कियां हिंदू लड़कियां, मतलब इस तरीके से फंसाई गई। उनको इस तरीके की बातें करो, धर्म परिवर्तन करवाओ, धर्मांतरण करवाओ। इसमें सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे रह करके आप क्या कहते हैं 125 करोड़ की संख्या है आपकी, उसके बाद भी अगर आपके घर की महिलाएं बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, वो निकल नहीं पा रही हैं, यहाँ पे एक तरफा बातें नहीं हो रही है। जितना एक हिंदू बेटी की इज्जत है उतना एक मुस्लिम बेटी की इज्जत है, एक सिख एक ईसाई कोई भी हो। जब यहाँ पे हम भाईचारा की बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सारी बहन बेटियों का सम्मान और इज्जत भी बराबर होनी चाहिए। इसमें इस तरीके का ग्रुप बनाना मतलब और हिंदू धर्म को बदनाम करना, उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की चीज़ें करना, बरगलाना, धर्मांतरण कराना, इन सब मुद्दों पर बहुत गंभीरता के साथ सरकार को अभी तो इसकी जाँच चल रही है, और मैं यही कहूंगा कि सरकार को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और कुछ ऐसा कड़ा प्रावधान, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ये दोबारा देखने को ना मिले। जैसे कि इस पर रेट भी फिक्स हुआ, तमाम ऐसी चीज़ें। मैं बोलूँगा तो 2-3 घंटे बोलता रहूँगा। बिल्कुल सही बात है, और सौहार्द की लगभग सारी बातों से मैं एकदम सहमत हूँ। बेटी चाहे किसी की भी हो, हिंदू परिवार की हो, मुस्लिम परिवार की हो, सिख परिवार की हो, ईसाई परिवार की हो, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, किसी भी परिवार की हो, बेटी बेटी है। उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसके साथ कोई भी समझौता कभी भी नहीं किया जा सकता है। हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और फिर मैं आपको वो चैट्स पढ़ाऊंगा। मैं उस चीज़ का वो जो उस ग्रुप में बातें की गई, और बता दूं ये ग्रुप जो है मुख्यतः 3 प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और स्नैपचैट। और आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि ये 3 वही कॉमन ऐप्स हैं जहां सबसे अधिक इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। क्यों प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट को जो है रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे होने दे रहे हैं? सवाल यहाँ सरकार से भी पूछा जाएगा कि आखिर क्यों कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? अगर इस प्रकार की एक प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से इस प्रकार के अपराध अगर इस देश में हो रहे हैं, तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं लोगों को भनक लग रही है कि यहाँ ब्रॉड डे लाइट में इस प्रकार की चीजें प्लान की जा रही हैं, प्री प्लान तरीके से? और अगर आप इस केस की डिटेलिंग सुनेंगे जो कि रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, अगर वो सच है, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। श्वेता, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू? जब ये खबर मैंने देखी और इसके जैसा आपने मेंशन किया और अभी आप आगे मेंशन करेंगे, आप डिटेल चैट्स जब पढ़ते हैं, इनफैक्ट अभी भी मेरा उन चैट्स को पढ़ के, इस स्टोरी को देख के मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। पहली मिस्टेक कि टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप अपनी प्रिवेसी पॉलिसी को लेके इतना अवेयर करते हैं, आप अपनी प्रिवेसी पॉलिसी को लेके इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं कि आप हमारे ऐप्स को यूज़ करिए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस इतने अप्लाई होते हैं। इस वक्त आपका टर्म्स एंड कंडीशन और प्रिवेसी पॉलिसी कहाँ चला जाता है जब इतना बड़ा रैकेट चल रहा होता है, तमाम ऐसी औरतों के साथ इतने घिनौने काम हो रहे होते हैं, बी इट फ्रॉम एनी कम्युनिटी, वो औरत, बहन, बेटी, किसी भी जात, किसी भी समुदाय की हो, है वो औरत, और उसके साथ एक गंदा कुकर्म हो रहा है, तब आपकी ये सारी प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं काम कर रहे होते हैं? ये कहीं ना कहीं एक्शन पोर्ट्रे करता है कि ये सब दिखावा है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। सारे चीज़ें, सारे ऐप्स भी धरे के धरे रह जाते हैं और किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत इस तरह बर्बाद हो रही होती है। दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि आप इनकी मानसिकता देखिए कि वो गंदे काम करते वक्त किसी की सिंदूर, किसी के मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज़ों को बार बार हाईलाइट करना और दिखाना कि कैसे वो उनको कन्वर्ट करते हुए कैसे जलील कर रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। मुझे तो इस पर बात करते हुए भी शर्म आ रही है और बहुत बुरा लग रहा है जिसके साथ भी ये हो रहा है, और जो भी लोग इसमें तड़प रहे हैं और जिससे इस चीज़ से गुजर रहे हैं। थर्ड थिंग आई वांट टू से इज, पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने तमाम ऐसे आर्टिकल में पढ़ा और अभी तक मैं देख रही हूँ कि पुलिस अभी तक इसमें कंफर्म नहीं हुई है कि कौन क्या था, किसने क्या किया। आई डोंट केयर किसने क्या किया और कौन थी वो लड़कियाँ, लेकिन ये 40,000 लड़कियों के साथ हो रहा है। अभी भी आप इस पर इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। इतना बड़ा चीज़ आपके शहर पे हो जा रहा है, लेकिन पुलिस, लॉ, ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रही है और वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है।
और भी इसमें समय लग सकते हैं, और तब तक क्या पता कहीं और ऐसे 50-60 हज़ार लड़कियों के साथ ये कहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ का अभी तक इंसाफ नहीं है। अब मैं आपको इस केस के कुछ पहलू बताता हूँ। पहला, जैसा बार बार मेरे कलीग्स ने यहाँ पे मेंशन किया, बार बार ये बात कही गई कि किसी भी प्रकार के कन्वर्जन के दौरान या किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत के दौरान अगर मैरिड महिला है तो उसका मंगलसूत्र और उसका सिंदूर दिखना चाहिए। यह भी कहा गया कि छोटी बच्चियों को फंसाओ और उन्हें ऐसा मैनिपुलेट करो, उन्हें ऐसी फैंटेसीज जगाओ उनके मन में कि वो अपनी 3-4 सहेलियों को लेकर और आएं। उसके बाद उन्हें उनके धर्म के देवी देवताओं के बारे में ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट दो ताकि उन्हें ऐसे गलत काम करने में गिल्ट फील ना हो। जब तक प्यार से कर रही है प्यार से करो, नहीं माने तो ब्लैकमेल करो। अब मैं आपको कुछ चैट्स पढ़ के सुनाता हूं। ये पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही है, कई जगहों पे मैं डैश बोलूंगा, डैश का मतलब आप समझ जाइएगा कि यहां पे कोई अनुचित शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वो चैट क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डैश, जितना अच्छे से माइंड से खेलता हूं उतना ही अच्छा तुम सनातनियों के जिस्म से खेलता हूं मैं। ये मैसेज कर रहे हैं पठान साहब, जिनको पाकिस्तानी हैंडलर बताया जा रहा है। जिहाद 2 तरह का होता है, तुझे कौन सा देखना है वो बता, डैश डैश डैश। दोनों ही पसंद है, डैश डैश। दोनों की अपनी वैल्यू है, बट जिहाद अल अकबर इज इंपॉर्टेंट, जो कि हर मुस्लिम को करना चाहिए। जिहाद अल अकबर का मतलब होता है किसी हिंदू डैश को प्यार में फंसाना, निकाह से पहले प्रेग्नेंट करना और उसकी डैश से अपना बीज डालकर 9 महीने बाद बच्चा लेना। इसका प्रोसेस इंटरनली हम जो कहते हैं, ये तमाम वाहियात बेकार घटिया बातें इस चैट में की जा रही हैं। मैं आगे आपको कुछ और चैट्स पढ़ाऊंगा जिसमें लगातार ये बातें की जा रही है। पहला है कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है या बाद में करना है। इस पर जवाब आ रहा है कि वो तो लास्ट ऑप्शन है, जब तक डैश डैश प्यार से कर रही है करने दो, फिर बाद में देखेंगे। अरे डैश, ये छोटी बच्चियों को ऐसा मिलकर डालो, ऐसी फैंटेसी कि अपनी दोस्तों को भी लाएं, एक लड़की से 3-4 लड़की और फंसाओ, जो तमाम बातें मैंने आपको पहले बताई। इस प्रकार की घटिया बातें, इस प्रकार की प्री प्लानिंग, और अगर इन चैट्स में 1% भी सच्चाई है तो वो इस देश के लिए, इस देश की डाइवर्सिटी के लिए और इस देश की शांति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। इसके पहले टीसीएस में हमने देखा, उससे पहले अजमेर 1992 केस याद आता है। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले गुजरात से केस आया था जहां 21 साल की एक लड़की को उसका यूटेरस निकाल के उसको टॉर्चर करके उसे मार दिया गया। क्यों मार रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं, क्यों हो रही हैं इस प्रकार की घटनाएं इस देश में? इस पर सवाल उठ रहा है। और देखिए, जो भी व्यूअर हमारे ये वीडियो देख रहे हो, हम किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वी आर टारगेटिंग दिस माइंडसेट, और ये माइंडसेट प्रॉब्लमैटिक है। और अगर इसको एज अ जर्नलिस्ट वी फील इट्स आवर टाइम, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल इट आउट। हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम ये कंटेंट दिखाएंगे तो। जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, और गलत को गलत बोलने की शक्ति एक पत्रकार होने के नाते हमें रखनी चाहिए। वी नीड टू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, अ स्पाइन। श्वेता वांट्स टू ऐड समथिंग। श्वेता। प्रमोद जी, जैसा आपने कहा कि बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया हरकत और घटिया चैट्स जो आपने पढ़ के सुनाए, इससे मानसिकता का, इससे माइंडसेट का पता चल रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं, होती चली आ रही और आज भी हो रही हैं। माई कंसर्न इस कि होती चली आ रही और आगे होती रहेंगी, पर इसे रोका कब जाएगा? बी एड गुजरात का केस हो या फिर वो इंडियन एयरफोर्स वाइफ को जो कन्वर्जन, फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए बोला गया, ऐसे तमाम केसेस हैं। ऐसे तमाम केसेस हाईलाइट तो होते हैं, पर हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ इतना कमज़ोर पड़ रहा है जो इनके लिए कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, इनको सज़ा नहीं दे पा रहा है। यहाँ टारगेट हम एक कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टारगेट माइंडसेट को कर रहे हैं। लेकिन उस माइंडसेट को बंद करने का, उस माइंडसेट को हटाने का सल्यूशन हमारे देश के पास क्यों नहीं है? हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ शांत पड़ गया है ऐसे केसेस को देखकर?
बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं. विल गो टू आवर फ्यू अदर कलीग्स एज वेल. Riddhi, as a girl, whenever you see this kind of things happening, how do you feel? Why do you feel that this kind of mindset still prevails in our society? मतलब 2026 में भी हम एक दूसरी कंट्री के लोग हमारी कम्युनिटी को हमारे देश में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ही देश के लोग उसमें मिले हुए हैं, तो सबसे पहले तो यही बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है. उसके ऊपर से फिर तुम औरतों को टारगेट कर रहे हो, उनके बारे में इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हो. मतलब मुझे अपने लिए डर लगता है, अपने फ्रेंड्स के लिए डर लगता है, अपनी मम्मी अपनी बहन के लिए डर लगता है कि एक कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में वो सेफ़ नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो आई थिंक हमें गर्ल्स को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने आँख नाक कान खुले रखने की ज़रूरत है. लोग क्या कर रहे हैं वो जानने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डोंट थिंक मैनी पीपल आर अवेयर अबाउट दिस. और ऐसा हो रहा है, जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है और हम अनअवेयर बैठे रहते हैं पीछे, क्योंकि 35,000 या 40,000 वीडियोस लीक हो गए और हमें इस बारे में भनक भी नहीं है. और कौन है वो लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं? नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग दैट चैनल. उस चैनल से भी तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे एंड नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग इट. दैट्स अ वेरी बिग शेम ऑन अस. एब्सोल्युटली. एंड बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इंसान आपसे किस इंटेंशन से आके मिल रहा है ये जानना. प्रतिभा, योर रिएक्शन एज अ गर्ल, अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ डज इट, हाउ व्हाट डू यू फील जब इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं कि कैसी विकृत मानसिकता है ये? आई एम शेकिंग राइट नाउ. यू नो, आपने जो भी चैट्स पढ़ के सुनाई है, आई एम लिटरली शेकिंग कि ये कैसे हो रहा है. 40,000 विमेंस, यू नो, दिस इज़ वेरी अनबिलीवेबल कि ऐसा 21st सेंचुरी में हो रहा है. वी आर इंडिपेंडेंट वुमेन और इसका हम नारा लगा रहे हैं, तो हम फिर हमारे घर वाले कैसे बिलीव करेंगे कि हाँ, हमें इनको बाहर जाने देना चाहिए, इनको हमें आज़ादी देनी चाहिए. वो तो हमें कैद इसलिए करेंगे ना ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए. और ये गलत कैसे हो रहा है? हमारे कंट्री के लोग कर रहे हैं. अभी रिद्धि ने बोला, मैं भी एग्जैक्टली यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वो दूसरी कंट्री के हैं, वो तो हमारे बीच फूट डालना चाहेंगे. वो जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत कर ही रहे हैं. बट एज ए इंडियन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अपने देश की औरतों की इज्जत आप नीलाम कर रहे हो. सरेआम पूरे विश्व स्तर पे आप नीलाम कर रहे हो. कहाँ तक ये सरासर बिल्कुल गलत है, कहाँ तक सही है, ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा कैसे लोग कर पा रहे हैं. उनकी माँ नहीं है, उनकी बहन नहीं, उनकी बेटी नहीं है. अगर वही उन्हीं के लोग कहीं घूम फिर के उनकी बेटियों तक आ जाए तो उन पर क्या बीतेगी? वो तभी भी सह लेंगे और तभी भी ये ऐसी बातें, ऐसी जो गंदी गंदी चैट्स उन्होंने की है अपनी बेटियों के लिए भी करेंगे और सुन पाएंगे क्या? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है. और मेरा एक प्रश्न इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी है, और वो प्रश्न ये है कि अगर यहाँ पर कम्युनिटीज़ को स्विच कर दिया जाए और 40,000 छोड़िए 4 केसेस सामने वाली कम्युनिटी तरफ से आ जाए, क्या फिर भी इस बुद्धिजीवी वर्ग में यही सन्नाटा रहेगा जो इस केस पे है? क्या अब हम महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ भी जाति धर्म ये देख के उठाएंगे? ये देख के उठाएंगे कि किस धर्म के लोग ने किस धर्म की औरतों को टारगेट किया है, या सिर्फ औरतों के हक, उनके सम्मान और उनकी मर्यादा देखेंगे? ये हम किस समाज में जी रहे हैं जहां हम हर उस मुद्दे के लिए आवाज उठाएंगे जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकिंग को सूट करता है? अगर आप हमारे पॉलिटिकल प्लेथोरा में अगर आप फिट नहीं बैठते तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट, चाहे वो कितना ही हीनियस क्राइम क्यों ना हो जाए. यहाँ पे एक कोई घटना होती है किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ और वहां पे कल्प्रिट जो है वो किसी और कम्युनिटी का होता है, लोग सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ उठा लेते हैं. और यहाँ पे बात अगर 40,000 वीडियोस की है तो यहाँ पे सन्नाटा क्यों है, ये भी अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है. और इस प्रश्नों के जवाब देने होंगे और सरकारों को भी देने होंगे. इस मुद्दे पर राजनीति होगी, इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, इस मुद्दे पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक सुचिता के हिसाब से, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकेंगी. लेकिन महिलाओं को हक, उनको सम्मान कौन दिलाएगा? उनके हक की बात कौन करेगा? और इस प्रकार की घटनाएं आखिर इस देश में रुकेंगी कब? हम अपने और कलीग्स के पास जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे. हिमांशु, क्यों हो रहा है भाई अभी भी देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? वी टॉक अबाउट आवर डाइवर्सिटी, वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी लव टू से दैट दैट
we have people from almost every religion, every sect in this country, and still this kind of things happening in this country. How do you see this? देखिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात होती है। यूनिटी तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं बोलूँगा कि नहीं है इस समय। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो बड़ी बड़ी वीरांगनाओं का देश रहा है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बड़ी बड़ी वीरांगना यहाँ से आई और अनेकों वीरांगना यहाँ से निकली हैं, यहाँ पर रही हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 21वीं सदी में हम हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि हमारी माताओं बहनों का सोचने की जो क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो इतनी कमज़ोर कैसे हो जाती है कि वो सोशल मीडिया पर एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर लेती हैं, ऐसे इंसान से वो मिलने तक चली जाती हैं जिसका उन्हें नाम तक नहीं पता। आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं अपनी माताओं बहनों से कि सोशल मीडिया के इस युग में, इस दौर में किसी भी इंसान पर आप अंधा विश्वास ना करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपका एक तरह से आपको मोलेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि उन पर, सोशल मीडिया पर आप किसी पर भी विश्वास ना करें। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बजरंग दल के योगेश की बात हमने की। ये सिर्फ योगेश का कर्तव्य नहीं बनता, हम सबको योगेश बनना होगा। हम सबको, यूनिटी की बात होती है ना, हम सबको अब एकता दिखानी पड़ेगी। हमें अपनी माताओं बहनों को एज अ रक्षक बन के इन जो ये राक्षस यहाँ घूम रहे हैं, इनसे बचाना होगा। क्योंकि अगर आज हम यूनिटी नहीं दिखाते तो एक समय ऐसा होगा कि हमारे पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट हिमांशु। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जब हम माताओं और बहनों की रक्षा करने की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी ऑफ वुमेन, वी डोंट टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी। माताएं बहनें बराबर हैं, किसी भी बिरादरी से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी जात से आए, किसी महिला की मर्यादा भंग करने का अधिकार इस देश में क्या पूरे विश्व में कहीं किसी को भी नहीं होना चाहिए। आदि आप कुछ ऐड करना चाहते थे? देखिए, हमारे कलीग ने बहुत अच्छा बात कहा कि हमको जागरूक होना चाहिए। और हमारी माताएं बहनें 21वीं सदी में भी आकर जिस तरीके से ऑनलाइन, देखिए मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है गुरु। आज से कुछ टाइम पहले हमारे योगी बाबा ने कुंभ का बहुत बड़ा वहाँ पर करवाया था। वहाँ से भी बहुत सारी तथ्य सामने आई कि वहाँ पर भी हमारी माताएं जो बहनें हैं वहाँ पर जाके गंगा स्नान कर रही थी। तमाम बहुत सारे वीडियो वहाँ पर लिए गए, स्नान करने के वीडियो वायरल हुए। क्या वहाँ पर, आप मुझे बताइए, आप जिस युग में ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ तो लोग श्रद्धा आस्था के साथ गए थे। उस वेश में कौन किस कम्युनिटी का घूम रहा है, किस तरीके से फोटो निकाल रहा है, माताएं बहनें एक श्रद्धा के साथ। और जब भी आप अब मैं ऐसे हूँ, अगर मैं अभी पानी में गोता लगा दूं और भगवान को श्रद्धा करूं तो ऑब्वियसली मेरे कपड़े मेरे बदन से चिपक जाएंगे। लेकिन अब कौन कम्युनिटी कहाँ से मेरी, किस तरीके से मेरी वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है, ये नहीं है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि जब भी आप ऐसी कुछ करवाते हैं, देखिए टेलीग्राम बार बार ऐसे विवादों में फंसता रहा है, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे आज ये जिहाद वाला मामला हो। जिस तरीके की जो ऐसी ऐप है जिनका एसेस, जिनको की लगता है कि ये संदिग्ध है, यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ी होती है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। क्यों बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जो पैसा खाकर काम आगे कर देते हैं। जब तक आप भ्रष्टाचार को पैसे खाकर चीज़ों को करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मामला कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है। हर प्लेटफॉर्म जो आप अपने प्राइवेसी, अपनी तमाम चीज़ों का दावा करते हैं, उन पर भी सवाल उठेगा। हर कंट्रोवर्सी के केंद्र में टेलीग्राम ही क्यों आता है? टेलीग्राम के सीईओ यहाँ पर भारत में जब टेलीग्राम बैन हुआ था 2 दिनों के लिए नीट की परीक्षा के लिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस प्रकार के ग्रुप्स जब आपके प्लेटफॉर्म पर संचालित होते हैं, आपकी टीम क्या कर रही होती है? क्या आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं? किस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं आप? किस प्रकार की प्राइवेसी की बातें करते हैं फिर आप? अगर आपके प्लेटफॉर्म से कुछ चीजें सर्कुलेट होती हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सौहार्द वांटेड टू ऐड समथिंग। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपने यहाँ के जो जयचंद हैं ना, इसमें उनका बहुत अहम हाथ है, जिसके कारण कि बाहर किसी देश से कोई बैठ करके यहाँ पे कंट्रोल करता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करता है। हमारे ही देश में घुस करके उनकी तो हिम्मत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे बैठे हुए जो जयचंद हैं, जैसे कि आपने पहलगाम मामला देखा होगा, उसमें अंत में ये निकल कर आया ना कि किसी लोकल ने सपोर्ट किया, जिसके वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ,
तो हमारे यहाँ जो जयचंद बैठे हैं जो कि पैसे के भूखे हैं, और उस चक्कर में वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो किसी बहन बेटी और माँ का सम्मान बेच रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे बैठ करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस पर सरकार को कुछ ना इतना कठोर करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो ना पाएँ, क्योंकि लगातार कभी ये बीच बीच में देखने को मिल जाता है। जैसे वो एयरफोर्स वाले जो क्या कहते हैं उनकी वाइफ थी, वो घटना थी। तो तमाम ऐसे जो घटनाएं ये लगातार आ रही हैं, इस पे सरकार को बहुत कठोर रुख अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बात सिर्फ समाज तक नहीं खत्म रहती है, बात सरकारी लेवल पर भी आएगी और सरकारों की भूमिकाओं पर प्रश्न उठेंगे कि आपके तमाम डिपार्टमेंट्स कहाँ सो रहे हैं जब देश में इस प्रकार की बातें हो रही हैं, जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बात यहां पर मैं फिर से कहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी कि नफरत से देश नहीं चलेगा। देश सौहार्द, देश प्रेम से चलेगा, देश एकता से चलेगा। और जैसा सौहार्द कह रहे थे अंदर जयचंदों की बातें, तो एक पंक्ति है, एक लाइन है जो बड़ी मशहूर होती है कि किले के द्वार हमेशा अंदर से खोले गए हैं। और ये पाकिस्तान की वो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, ना इकोनॉमिक वाइज ना मिलिट्री वाइज। तो यही एक तरीका बचता है कि आपस में लड़ाओ। और यहाँ पे बैठे लोग भी हैं जो उस ताक में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं इससे अधिक कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करूँगा। वरना जिस प्रकार की मानसिकता इस वक्त समाज में चल रही है, उसे बंद करने की आवश्यकता है, सभी चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और इस समाज में लड़कियों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है तमाम सरकारों के ऊपर और तमाम समाजों के ऊपर। और ये वो मौका है जहां सभी वर्ग, सभी समुदाय को साथ आकर इस चीज़ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की मानसिकता नहीं बर्दाश्त की जा सकती। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की विकृत मानसिकता नॉट टॉलरेबल। अब ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले की जांच अच्छी तरीके से हो, मामले के सभी पहलू सामने आए, जो लोग भी आरोपी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। ये वापस सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होकर ठंडे बस्ते में ना डाल दिया जाए। यहां बात न्याय की है और न्याय होना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा अगर आज पूरे शो में मेरे लहजे में कुछ तल्खियाँ रही हो तो। कई बार हम भी इंसान हैं, भावनाएं हमारे बस में भी नहीं होती हैं। मैं जाते जाते भी एक बार दोबारा यही कहूँगा कि हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। हम सिर्फ गलत को गलत कहने की बात कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्या क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और किन किन स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल द एज शो, द न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता ना पड़े, और अगर पड़ेगी तो दोबारा बिना किसी से डरे, बिना किसी से दबे, बुलंदी के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द एज।